नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डेयरिंग आरती पर। और आज हम आपको जो है नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि महासप्तमी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि हमको इस दिन क्या करना है, कौन सी माता जी की पूजा होती है, किस रंग के कपड़े पहनना है, भोग इत्यादि सभी प्रकार की जानकारियाँ जो है आपको उपलब्ध इस वीडियो में कराई जाएंगी। तो बनी रहिए मेरे वीडियो के साथ अंत तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और जो भी कमियां आपको लगें या जो जानकारी आपको आगे चाहिए उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, नवरात्रि में 7वें दिन महासप्तमी जो है वो पड़ती है और इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने के लिए जानी जाती हैं, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। साथ ही ये देवी अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं। देवी कालरात्रि को महायोगीश्वरी, महायोगिनी और शुभंकरी भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से भक्तों की काल से रक्षा होती है और अकाल मृत्यु का जो भय है वो भी समाप्त हो जाता है। तो माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आगे जाके कि माँ कालरात्रि जो है उनका शरीर बिल्कुल अंधकार की तरह काला है। माँ की श्वास जो है उससे अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। माँ के बाल बड़े एवं बिखरे हुए हैं। माता जी के गले में पड़ी माला जो है वो बिल्कुल बिजली की तरह चमकती है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ व 3 नेत्र हैं। एक हाथ में माता के खड़ग यानी कि तलवार और दूसरे हाथ में लौह शस्त्र, तीसरे हाथ में वर मुद्रा और चौथे हाथ में अभय मुद्रा है। और इनकी सवारी जो है वो गर्दभ यानी कि गधा है। गधा जो कि समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा परिश्रमी और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी माँ कालरात्रि को लेकर इस पूरे संसार में विचरण करा रहा है। तो माँ कालरात्रि की कथा जो है वो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं मित्रों कि माँ कालरात्रि की कथा क्या है। तो एक समय में जो है असुर जो थे, शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज, इनने सभी लोगों में हाहाकार मचा रखा था और अपना आतंक मचा कर रखा हुआ था। इससे चिंतित होकर सभी देवी देवता जो है वो महादेव के पास पहुँचे और उनसे रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब महादेव ने माता पार्वती से असुरों का अंत कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। महादेव की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। तब माँ दुर्गा ने रक्तबीज को मौत के घाट उतारा। तो उसके शरीर से निकलने वाला जो रक्त था वो जमीन पे जैसे ही उसके कण गिरे रक्त के, तो जो है रक्तबीज जो है वो लाखों की संख्या में उत्पन्न हो गए। और ऐसा देख के जो है वो माँ दुर्गा को भयंकर क्रोध आ गया और क्रोध की वजह से माँ का जो वर्ण है वो श्यामल हो गया और इसी श्यामल रूप की वजह से जो है देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। इसके बाद जब माँ कालरात्रि ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पे गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। तो इस तरह जो है रक्तबीज का जो है वो अंत हुआ और इस तरह उन्होंने सभी असुरों का अंत किया और तब से वो माँ कालरात्रि बन गई। तो ये थी माँ कालरात्रि की कथा। इसके बाद अब हम आपको माँ की पूजन विधि जो है वो बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई हमको स्नान और करके स्वच्छ कपड़े पहन लेना चाहिए और गंगा जल आदि जो है उससे हमको अपने ऊपर आचमन कर लेना चाहिए और लाल रंग के जो है वो वस्त्र हमको पहनने चाहिए, क्योंकि माँ कालरात्रि को लाल रंग जो है वो अति प्रिय है। तो इसलिए हमको जो है लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। हो सके तो लाल ही पुष्प माँ को अर्पित करना चाहिए। रोली, कुमकुम, मिठाई वगैरह जो भी हैं वो सभी माँ को अर्पित करने चाहिए। पंचमेवा 5 प्रकार के फल माँ को अर्पित करना चाहिए। शहद का भोग लगाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना गया है माँ को शहद का भोग लगाना। और उसके बाद हमको जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और इसके बाद हमको माँ की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद हमें उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए कि माँ जो भी भूल चूक हुई हो हमें माफ़ कर दीजिएगा और हमें जो भी मनोकामना हो हमारे मन में वो हमें उनके सामने रखना चाहिए। तो इस प्रकार से माँ की जो है वो पूजा हमको
करनी चाहिए। और माँ के जो है बीज मंत्र से 108 बार या 1.25 बार हमको जो है उनकी जाप करना चाहिए। तो माँ के लिए जो मंत्र है वो ये है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि देव्ये नमः। इस मंत्र के साथ हमको 108 बार, कम से कम 108 बार जप जो है वो हमको करना चाहिए। अब हम बात करेंगे भोग के बारे में कि माँ कालरात्रि को गुड़ का जो भोग है वो अति प्रिय है, और माता रानी को नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। और लाल रंग के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है कि माँ जो है उनको शुभ रंग जो है उनको लाल है, मतलब कि उनको लाल रंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए हमको इस दौरान जो है लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए पूजा के दौरान, और हो सके तो हमको लाल रंग के आसन पर ही बैठकर माँ की पूजन करनी चाहिए और माँ को लाल चुनरी अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी ये चीज़ हमें ज़रूर साझा कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद। जय माता दी।